नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम वापस सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण MCQ के साथ उपस्थित हैं, जिसमें रेल से जुड़े हुए भी प्रश्न क्या है शामिल किए गए हैं। और ये पार्ट 93 है। तो बाकी के पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपडेट करके आप पूरा सिलेबस भी कवर सकते हैं और पूरा पार्ट भी क्या आपको मिल जाएगा, जिससे आप मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें और पूरा अपना मॉक टेस्ट दें यहाँ पे और चेक करें आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। कह रहा है कि कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे पूछा जा रहा है, बफर रेलवे ट्रैक पे लगता है। तो रेलवे ट्रैक पे बात करेंगे तो यहाँ पे सुरक्षा बफर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। अगर हम भारतीय रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय रेलवे का मुख्यालय। 3 नंबर कह रहा है कि डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है पांडे के बारे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांडे ने मदुरै के आसपास क्या करते हैं, शासन करते हैं और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर लेते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो गोपनीयता के अधिकार की बात करेंगे, ये उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 है कि बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया। तो बाबर ने आक्रमण किया था 1519 में, पहला आक्रमण था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है कि ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है। तो अगर हम ट्रेन के पहिए की व्यास की बात करेंगे तो 0.9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर करते हुए चलें। क्वेश्चन जितने ही प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं सभी प्रैक्टिस सेट बुक से लिए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, संभावित हैं आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल 17 नवंबर से आपके एग्जाम की क्या है घोषणा हो चुकी है, तो बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहिए। कह रहा है 7 नंबर के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत क्या है। रेखा के नीचे का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्रतिशत है, अगर हम गरीबी रेखा के नीचे की बात करेंगे तो 22% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जा रही है। 8 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो यह लगा था इंदिरा गांधी के समय में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल डी वाले यहाँ पे राइट होंगे। 9 कह रहा है कि कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। तो स्वचालित निगरानी करती है, कौन सी प्रणाली होती है, तो उस प्रणाली का नाम होता है एटीसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 नंबर है कि मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी। तो कब अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए थे मराठे। तो मराठे पराजित कब हुए थे, तो ये पराजित हुए थे 1761 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 11 कह रहा है कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है। जो ट्रेन की गति को नियंत्रित करती है तो उसे कहते हैं ब्रेक प्रणाली। क्या कहते हैं, ब्रेक प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर है कि पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, यह पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी कि 3 देशों के साथ क्या है सीमा यहाँ पे साझा करता है। कौन, तो पश्चिम बंगाल। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आगे कह रहा है कि भारत में डैश स्वर्ण क्षेत्र है। तो स्वर्ण क्षेत्र कितने हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो स्वर्ण क्षेत्र की संख्या भी क्या है, 3 ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर पूरा आप एक्सप्लेन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप सिलेबस पढ़ सकते हैं, सिलेबस में पूरा एक्सप्लेन किया गया है।
14 नंबर है कि 90 ईस्ट रिज जो एक अनंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? तो यह जो है इस महासागर में है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो हिंद महासागर में। कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है राणा कुंभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर है कि किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाले ट्रेनों के लिए किया जाता है? किस जो है रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाले ट्रेनों के लिए किया जाता है? यह क्या है हमसे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्च गति ट्रैक का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए अगर आप जो है रेगुलर करंट अफेयर जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। रेगुलर सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है। इसमें 20 MCQ कवर कराए जाते हैं करंट अफेयर के। लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। इसी प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर होते हैं। तो बिल्कुल अगर आप रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सुबह सुबह जो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर की होती रहेगी। 17 नंबर कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया? तो इस पे जो है जोर देने का जो काम किया है अकबर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर है कि 13 ताली डैश की कामड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कहाँ की जनजाति का जो है प्रसिद्ध नृत्य है 13 ताली? तो 13 ताली की बात करेंगे तो राजस्थान के जो है जनजाति का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई? तो स्वच्छ भारत की अगर बात करेंगे हम शुरुआत की, इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1919 में जो है इसे लागू किया गया था और इसी के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 21 की बात करेंगे तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम रेलवे जो है सुरक्षा के मुख्य जो है उद्देश्य की बात करते हैं तो दुर्घटनाओं को जो है रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया? तो सती प्रथा को जो खत्म करने वाले की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो है लॉर्ड बेटिंग द्वारा जो है खत्म किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 कह रहा है कि निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है तो किसको? तो कच्चा माल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है तो जीव विज्ञान में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? यहाँ पे होगा तो किससे जो है संबंधित है बिरजू महाराज? तो यह जो है कथक से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 कह रहा है कि देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप बिल्कुल फ्री में जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और फ्री में जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। 27 है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाजा की बात करेंगे तो इसे जो है बनवाने का जो काम किया है किसने किया है हमसे ये पूछा जा रहा है। तो अकबर द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 कह रहा है कि भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करें। तो अगर हम गलत की पहचान करेंगे तो डी वाला हो जाएगा, यानी कि सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है 1988 में जो है शामिल हुआ। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 1988 में नहीं शामिल हुआ था, 1989 में शामिल हुआ था, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
बाकी सब ठीक है कि जो आगरा का किला है उत्तर प्रदेश में है, 1983 में शामिल हुआ यूनेस्को में। और लाल किला जो कि दिल्ली में है 2007 में शामिल हुआ। और फतेहपुर सीकरी सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में है और ये भी क्या है 1986 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। 29 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो ये जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जिसका क्या होता है, तो इसका गलनांक कम होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। इसमें थे हमारे जो है 30 प्रश्न। आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाए इसमें से कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा। एडवाइस आप कुछ आपके तो भी बता दीजिएगा। और जाते समय जो है वीडियो को लाइक करके और साथ में शेयर करके जाएं। बिल्कुल कम से कम एक शेयर आप करें, आप ज़रूर, आपसे निवेदन है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।